के ही एक नेता देवराज गौड़ा ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा को ये चिट्ठी लिखी, प्रदेश अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी और उन्होंने पेन ड्राइव के बारे में जानकारी दी, प्रज्वल रेवन्ना के यौन विचलन के बारे में जानकारी दी और कहा इस आदमी को उम्मीदवार मत बनाइएगा। दिसंबर 2023, 4 महीने पहले। माहौल चुनावी है। नेहा हत्याकांड में कांग्रेस पहले से ही बैकफुट पर है, लिहाजा प्रज्वल रेवन्ना अश्लील वीडियो मामले को सियासी बनाने में कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। हुगली में पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और प्रज्वल रेवन्ना को भारत लाने और गिरफ्तार करने की मांग की। कांग्रेस के साथ अन्य विपक्षी दल भी इस मामले को जोर शोर से उठा रहे और बीजेपी पर निशाना साध रहे। नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैंने अपनी महिलाओं के लिए रिजर्वेशन दे दिया। अरे क्या रिजर्वेशन दिए जब आप ऐसे शख्स के लिए वोट मांग रहे हैं जिसने 2000 वीडियो बनाए औरतों से ससाल की, एक्सप्लॉयटेशन की। निखारी कांड से भी ज्यादा घिनौना बलात्कार कांड है और ये बलात्कार कांड किसी और ने नहीं, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के पौत्र ने किया है, जो अभी मोदी जी के साथ है। भारत के प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। ये महिलाओं के साथ दमन का, बलात्कार का, शोषण का, उनके चीरहरण का मामला है, उनकी इज्जत को तार-तार करने का मामला है। यानी चुनावी माहौल में प्रज्वल रेवन्ना का सेक्स स्कैंडल वाला वीडियो न सिर्फ जेडीएस पर बल्कि बीजेपी पर भी भारी पड़ सकता, क्योंकि वहां बची बाकी 14 सीटों पर तीसरे फेज में वोटिंग होनी। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने गुवाहाटी में इससे जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि बीजेपी मातृशक्ति के साथ है। ये समाचार पत्रों में और चैनलों में चल रहा है वो बिल्कुल आघातजनक है। ऐसा कदम किया ही नहीं जा सकता और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत स्पष्ट है। हम देश की मातृशक्ति के साथ खड़े हैं, देश की नारी शक्ति के साथ। नरेंद्र मोदी जी का पूरे देश को कमिटमेंट है कि कहीं पर भी मातृशक्ति के अपमान को सहन नहीं किया जाए। परंतु कांग्रेस पार्टी जो हम पर आरोप लगाना चाहती है, वहां सरकार किसकी है? सरकार कांग्रेस पार्टी की है। ये आपके ध्यान नहीं होंगे, इसी टाइम पर रिलीज किए गए हैं और अब तक कार्यवाही कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं की? माहौल चुनावी तो सियासत के इस बिसात में पक्ष और विपक्ष दोनों इस मामले में एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए, जिसने सियासी दंगल में एक बार फिर एनडीए और इंडिया गठबंधन को दो हाथ करने का मौका दे दिया। और ताज्जुब की बात है कि जब तमाम सियासी पार्टियों को इस अपराधी के मामले पर एक सुर में बोलना चाहिए था, इस पर भी जमकर सियासत हो रही है। तो आखिर ये प्रज्वल रेवन्ना ये कौन है, इसके बारे में इसका बैकग्राउंड आपको दिखाते देखिए। कर्नाटक की हासन सीट से जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना, मतलब ये दूसरा टर्म जब इस बार चुनाव में प्रत्याशी बना। 2024 चुनाव में हासन सीट से ही एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहा था। पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा के पोते, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, आश्चर्यजनक बात है। पूर्व प्रधानमंत्री का पोता है और कर्नाटक के पूर्व मंत्री एचडी रेवन्ना के बेटे हैं और उन पर भी यानी पिता पुत्र दोनों पर गंभीर आरोप ये लगे हैं। कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी के भतीजे हैं जो अभी बचाव कर रहे थे, कह रहे थे कि कांग्रेस बदनाम करने की साजिश रच रही है। इसके अलावा सेक्स स्कैंडल में नाम आया है 2000 से ज्यादा वीडियोस का दावा किया गया है अब तक। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना गंभीर है ये पूरा मामला। अब ये जो पेन ड्राइव स्कैंडल है, आखिर ये पूरा मामला है क्या, कैसे खुला, वो आपको हम समझाते हैं। देखिए 26 अप्रैल को हासन सीट पर था चुनाव, इसी 26 अप्रैल को दूसरे फेज में 24 अप्रैल को प्रज्वला के खिलाफ ये जो वीडियो था वो वायरल हो गया। प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ वीडियोस वायरल होने शुरू हो गए। प्रज्वल की अश्लील तस्वीरें, वीडियो क्लिप हासन यानी पूरे के पूरे लोकसभा क्षेत्र में वायरल हुई। कर्नाटक महिला आयोग ने एसआईटी जांच की मांग की उसी दिन। उसके बाद चुनाव के अगले दिन 27 अप्रैल को एसआईटी का गठन
प्रज्वल रमन्ना के खिलाफ है। प्रज्वल और पिता एचडी रेवन्ना पर यौन शोषण के केस भी दर्ज हो गए। वोटिंग और एसआईटी गठन के बीच प्रज्वल जर्मनी फरार हो गया, यानी चुनाव बीत गया, मतदान भी हो गया और उसके बाद ये शख्स जर्मनी फरार हो गया। अब किन धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ है प्रज्वल रमन्ना पर, वो भी देखिए, आपको हम दिखाते हैं। 354A धारा, महिला को गलत तरीके से छूने की कोशिश करने का इस आरोप में ये धारा लगती है। इसके अलावा 354D, महिला के प्रति अश्लील इशारे, अश्लील टिप्पणी करना, किसी महिला का पीछा करना। इसके अलावा धारा है 506, जान से मारने की धमकियां। जो घरेलू सहायिकाएं थी, जो 4 साल लगातार काम कर रही थी, जान से मारने की धमकी देकर लगातार उनको मजबूर किया गया काम करने के लिए। 509, किसी महिला की गरिमा को खंडित करना। इसके अलावा आपको ये भी बता दें, हम आरोपों की जांच शुरू हो चुकी है, लेकिन रमन्ना फरार है और जिस सीट पर कैंडिडेट था वहां पर चुनाव संपन्न हो चुका है, जो असर पड़ता, अब उसका भी मौका हाथ से जा चुका है हम लोगों के पास। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना का ये सेक्स स्कैंडल वाला वीडियो ऐसे वक्त में सामने आया है जब कर्नाटक की 14 सीटों पर चुनाव हो चुका है और बाकी बची 14 सीट जिन पर चुनाव होना है वहां माहौल गर्मा सकता है। बहुत बड़ा इशू है। बहुत सारी महिलाएं, जैसे स्टेट आ रहा है अलेजेडली, बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको प्रताड़ित किया गया, सेक्सुअली असॉल्ट किया गया। 1-2 आगे भी आई हैं, कंप्लेंट भी की है। लेकिन कितना बड़ा इशू है, जितनी महिलाएं सामने आएंगी, लेकिन जो वीडियोस सामने आए हैं तथाकथित, उससे पता चलता है कि बहुत सारे महिलाएं थी जो प्रताड़ित हुई हैं और बहुत सीरियस मामला है। जनता दल सेकुलर इस लोकसभा चुनाव में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन हासन की मौजूदा सांसद प्रज्वल रेवन्ना की कई अश्लील वीडियो में कथित संलिप्तता के आरोप से पार्टी की छवि को गहरा आघात लगा। कर्नाटक में लोकसभा चुनाव में जेडीएस के साथ गठबंधन में शामिल भारतीय जनता पार्टी ने इस विवाद से खुद को अलग कर लिया, लेकिन राजनीतिक पंडितों को कहना है कि इससे गठबंधन को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। हम कैसे यकीन कर सकते हैं इस बात पर? सब चीज हर जानकारी इनके पास जाती है। सब नेताओं पे ये ध्यान रखते हैं कौन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, और इतना बड़ा अपराध करके इनके नाक में सामने कोई देश से भाग गया और ये कुछ नहीं कर रहे हैं। कार्रवाई हमने नहीं करनी। लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू स्टेट का इश्यू है। प्रियंका जी हमसे सवाल पूछ रही है, मैं प्रियंका जी को कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी और मुझसे सवाल पूछने की बजाय आपके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को सवाल करिए कि आपकी सरकार क्या कर रही है, क्यों जांच नहीं हो रही है। इस मामले में देवराज गौड़ा ने पहले ही बीजेपी को जता चुके थे। देवराज गौड़ा साल 2019 के चुनाव में बीजेपी के टिकट पर लड़े थे, लेकिन हार गए थे। उन्होंने तब स्टेट लीडरशिप को रेवन्ना के खिलाफ इन आरोपों को लेकर चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि हासन के लिए एनडीए प्रत्याशी के रूप में प्रज्वल रेवन्ना के नाम के ऐलान होना काफी चिंता का विषय है। ये कम्युनिकेशन गैप में है, उसका टिकट भी मिल गया और क्या हमारा क्लीन चिट दिया था जेडीएस को, वो उसका जिम्मेदारी था। वो पार्टी का प्रेसिडेंट क्या कुमार स्वामी और देवेगौड़ा का जिम्मेदारी था किसको उधर कैंडिडेट करना, किसको उधर लगाना, वो सोचना था। सियासी बवाल और भूचाल के बीच सवाल बीजेपी पर भी उठ रहे हैं कि उनकी पार्टी के नेता ने ही अगर शिकायत की थी तो उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया, क्यों प्रज्वल को फिर से टिकट दिया गया। यही नहीं, सवाल इतने सम्मानित परिवार का भी है जिसमें देश के पीएम से लेकर कर्नाटक के सीएम तक, और सवाल हजारों महिलाओं की बेबसी का भी है। फिलहाल कर्नाटक सरकार ने एसआईटी का गठन कर जांच शुरू करवा दी, लेकिन प्रज्वल फरार, परिवार सफाई दे रहा है और चुनाव के बीच आए इस वीडियो कांड ने सियासी माहौल को इतना गर्मा दिया है कि अब सियासत का समीकरण कितना बदल पाएगा ये देखना भी दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। Co-powered by राकेश मसाले, असली स्वाद। ਪੈ ਗਿਆ ਰੌਲਾ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਚੌਕੀਦਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ
ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਜ਼ੀਅਤ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆ ਗਈ? ਜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ MP ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਪਕਸ਼ ਵੱਲੋਂ, ਵਿਪਕਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ HD ਦੇਵਗੌੜਾ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਪੜਪੋਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਤੇ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੱਜਿਆ, 24 ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, 26 ਨੂੰ ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ। 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੀ CBI, CID, CIA, IB ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰੀਆਂ। ਤੇ ਆਪਣੇ MPਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ BJP ਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੱਥ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਏ ਭਾਰਿਆ ਹਾਏ ਤੋਬਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਖ ਕਿੱਥੇ ਖੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ? ਮੋਦੀ ਜੀ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ PC ਕਰ ਜਾਓ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣਾ ਦਾਮਨ ਬੇਦਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਬੇਦਾਗ ਦਾਮਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਕਿਹਦੇ ਆਏ, ਕਿਹਦੇ ਆਏ ਨੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ? ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਏਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਸਹਿਯੋਗਦਾਨ ਕਿੰਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੇ ਕਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜੇ ਪਲਵਾਨਵਾ ਦਾ 400 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਫੋਕਟ ਪਦਾਰਥ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਭੱਜਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੱਜਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ YouTube ਚੈਨਲ ਦੀ ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ, ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਤੇ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਰਟਾਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸਿਊ ਮੋਟੋ ਪਾਵਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਗਿਆ ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ। ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਰਦਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।